हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन के इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे रेलवे करंट अफेयर्स की। इस सीरीज में हम जनवरी से लेकर नवंबर 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको कवर करेंगे डिटेल में। इस सीरीज के पहले 5 सेट्स में हम जो रेलवे की न्यूज़ होती हैं, विशेष रेलवे की न्यूज़, उन पे फोकस करेंगे। इसके बाद जो भी सेट आएंगे वो जनरल करंट अफेयर्स के होंगे। ये है सेट नंबर 1, जिसमें हम रेलवे की न्यूज़ को कवर करेंगे डिटेल में। ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है मोहित गर्ग। ये जो वीडियो होगा स्पेशली आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम या फिर एसएससी एग्जाम, अगर आप तीनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के सेट 1 को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसको रीनेम किया गया था। इसका जो न्यू नेम है वो क्या रखा गया है? इसका न्यू नेम रखा गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस जो है इसको ए स्टेटस दिया गया है, ग्रुप ए स्टेटस। ये इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली दिया गया है। इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो हैं ये हैं इंडिया के रेलवे मिनिस्टर। इसके अलावा जो रेलवे बोर्ड है इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं वी.के. यादव, विनोद कुमार यादव। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के जो सीईओ हैं वो भी इनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, विनोद कुमार यादव को। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस जो है ये कब बना था? ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1957 में, 1957 में। और आरपीएफ के जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं वो हैं अरुण कुमार। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंडिया का कौन सा 5th स्टेशन बना है रेलवे स्टेशन जिसके द्वारा नेविगेशन फैसिलिटी स्टार्ट की गई है विजुअली इंपेयर्ड के लिए, यानी जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए नेविगेशन फैसिलिटी स्टार्ट किया गया है। ये इंडिया का 5th रेलवे स्टेशन बना है। ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? इस रेलवे स्टेशन का नाम है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ जो है ये है पंजाब और हरियाणा की कैपिटल, ये आप याद रखें। और इसके अलावा आप ये भी याद रखें, पंजाब के जो सीएम हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो गवर्नर हैं वो हैं वीपी सिंह बदनौर। और हरियाणा के जो सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। और जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्या। इसके अलावा ये तो थी बात ही 5th रेलवे स्टेशन की। जो 5वां रेलवे स्टेशन बना था जिसके द्वारा नेविगेशन फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया था विजुअली इंपेयर्ड के लिए। अगर पूछा जाए पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना था, ये था मैसूरू रेलवे स्टेशन जो था ये था पहला रेलवे स्टेशन जिसके द्वारा विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स के लिए नेविगेशन फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया टू बिकम हैव एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट। यानी इंडिया की पहली ट्रेन कौन सी बनी है जिसमें एयरक्राफ्ट स्टाइल में बायो वैक्यूम टॉयलेट लगाए गए हैं? ये पहली ट्रेन बनी है इंडिया की, ये है कालका दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। कालका दिल्ली शताब्दी जो है ये इंडियन रेलवे की पहली ट्रेन बनी है जिसके द्वारा बायो वैक्यूम टॉयलेट्स लगाए गए हैं जिस तरह एयरक्राफ्ट्स में होते हैं। इसका आंसर है कालका दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, तीसरी जो प्राइवेट ट्रेन अभी चलाई गई है आईआरसीटीसी के द्वारा, ये कौन से 2 सिटी हैं जिनको कनेक्ट किया जाएगा इस 3rd प्राइवेट ट्रेन के माध्यम से? ये एक तो है इंदौर और एक है वाराणसी। इंदौर जो है ये है मध्य प्रदेश में और जो वाराणसी है ये है यूपी में। ये आप याद रखें, ये है 3rd प्राइवेट ट्रेन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो पहली निजी ट्रेन चलाई गई थी आईआरसीटीसी के द्वारा वो थी अहमदाबाद, जो कि लोकेटेड है गुजरात में, और मुंबई में। यानी गुजरात को कनेक्ट किया गया था महाराष्ट्र के साथ और अहमदाबाद से गई थी ये मुंबई। और जो 2nd प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी वो थी दिल्ली से लखनऊ तक। अगर पूछा जाए आईआरसीटीसी के जो प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है महेंद्र प्रताप मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, विच मेट्रो रेल हैज़ बिकम द कंट्रीज 2nd लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट। यानी कौन सी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है जो कि देश की 2nd लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट बनी है? ये है हैदराबाद मेट्रो रेल स्टेशन जो है ये बना है। यानी हैदराबाद की जो मेट्रो रेल है ये बनी है 2nd लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट इंडिया में। ये आप याद रखें, हैदराबाद
इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए पहली लार्जेस्ट मेट्रो कौन सी बनी थी, ये बनी थी कोलकाता में। कोलकाता जो है ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, ये है लार्जेस्ट मेट्रो। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन मेट्रो जोन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय लोकेटेड है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है ये यूपी को किस राज्य के साथ जोड़ेगी? काशी महाकाल एक्सप्रेस यूपी को जोड़ेगी मध्य प्रदेश के साथ। यूपी उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा इस काशी महाकाल एक्सप्रेस के द्वारा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कौन से 2 स्टेशन हैं जिनको कनेक्ट किया जाएगा, ये कनेक्ट किया जाएगा ओमकारेश्वर जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, एक है महाकालेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक है काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये है यूपी में। यानी मध्य प्रदेश में 2 स्टेशन हैं, 2 टेम्पल्स हैं, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, और काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है ये है यूपी में। इन तीनों टेम्पल्स को कनेक्ट किया जाएगा इस काशी महाकाल एक्सप्रेस के द्वारा जो कि इनॉग्रेट की गई है रिसेंटली मध्य प्रदेश और यूपी को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। इंडियन रेलवेज हैज इंस्टॉल्ड अ स्क्वाट मशीन एट विच स्टेशन वेयर यू डू 30 स्क्वाट्स इन 180 seconds in the front of the machine to generate a free platform ticket। यानी इंडियन रेलवे के द्वारा एक स्क्वाट मशीन इंस्टॉल की गई है। अगर आप इस मशीन के आगे 30 स्क्वाट्स कर पाते हो 180 सेकंड्स में, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट में, तो आपको जो प्लेटफॉर्म की जो टिकट होगी वो बिल्कुल फ्री में जनरेट किया जाएगा इस मशीन के माध्यम से। ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, इंस्टॉल किया गया है आनंद विहार में, आनंद विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? ये एस्टैब्लिश करेंगे कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एनटीपीसी के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनटीपीसी के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलके ये एस्टैब्लिश करेंगे कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। इसी रिटर्न से इस क्वेश्चन का CPCB। इसके अलावा यहाँ पर बात आई है एनटीपीसी की। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके जो चेयरमैन है वो हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेस का जो उद्घाटन है वो किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, जिसकी लंबाई पूछी जा सकती है, ये है 296 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन। विच रेलवे स्टेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड द साइनेजेस एंड मैप्स इन ब्रेल? यानी ब्रेल के लिए इनके द्वारा साइनेजेस और मैप्स जो हैं किस स्टेशन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं? ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून रेलवे स्टेशन पे। देहरादून रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है साइनेजेस और मैप्स इन ब्रेल, देहरादून रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। विच हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट स्वावलंबन एक्सप्रेस फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स? यानी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है स्वावलंबन एक्सप्रेस को फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स? ये जो किया गया है ये किया गया है सिडबी के द्वारा। सिडबी जो है ये स्टैंड करता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके जो चेयरमैन है वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। इंडियन रेलवे जो है ये प्लान कर रही है, ये इलेक्ट्रीफाई करेगी 28,820 किलोमीटर के जो रोड्स हैं उनको ऑफ ब्रॉड गेज रूट बाय, यानी किस ईयर तक इनके द्वारा 28,820 किलोमीटर जो है इसको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा। इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो रखी गई है 2023 के दिसंबर तक, दिसंबर 2023 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th नंबर क्वेश्चन। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर टेकिंग अप कंस्ट्रक्शन ऑफ विच फ्लाईओवर इन यूपी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है इनके लिए, इनके द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इनके द्वारा अप्रूवल दी गई है। ये कंस्ट्रक्ट करेंगे कौन सा फ्लाईओवर? यूपी में करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलकर। ये रिसेंटली इनॉग्रेशन किया गया है अलीगढ़ हरदुआगंज में। अलीगढ़ हरदुआगंज जो है यहाँ पे अप्रूवल मिली है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इसका आंसर है अलीगढ़ हरदुआगंज। इसके अलावा
ये जो कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी इसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और इसमें अप्रूवल दी जा चुकी है। और इस अलीगढ़ हरदुआगंज की जो लेंथ होगी वो होगी 22 किलोमीटर की और इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो रखी गई है 2024 से लेकर 2025 तक और इस पर खर्च आएगा 1285 करोड़ रुपए का, 1285 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश है जिसके द्वारा विश्व की पहली फास्टेस्ट ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन को इनॉग्रेशन किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसको अभी लॉन्च किया है चाइना की सरकार ने। चाइना के द्वारा एक बुलेट ट्रेन जो कि सबसे ज़्यादा तेज चलती है, ये बुलेट ट्रेन, इसको ड्राइवरलेस में ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ये कनेक्ट करेगी बीजिंग को जंगजीकू से। बीजिंग जो है ये जो कैपिटल है चाइना की, इसको कनेक्ट किया जाएगा जंगजीकू के साथ और इसकी स्पीड पूछी जा सकती है। इसकी जो स्पीड है वो है 350 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फ्रूट ट्रेन, यानी देश की पहली फ्रूट ट्रेन जो है वो कहाँ पे फ्लैग ऑफ की गई है। ये फ्लैग ऑफ की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में फ्लैग ऑफ की गई है ये पहली फ्रूट ट्रेन। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग राज्य है भारत का वो है आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा फ्रूट जो हैं वो प्रोड्यूस करता है आंध्र प्रदेश, ये भी आप याद रखें। और अगर पूछा जाए कौन से स्टेशन से इनके द्वारा ये जो फ्रूट ट्रेन है इसको फ्लैग ऑफ किया गया है, ये है तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन। तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में लगाया जाएगा। ये कब तक लगाया जाएगा, मार्च के किस ईयर तक लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा मार्च 2022 तक का। 2022 के मार्च तक इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता में रेडी हो जाएगा, मार्च 2022 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड जो है इनके द्वारा किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की गई है? कौन सी कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप की है? इनके द्वारा लॉन्च किया गया है QR बेस्ड मेट्रो टिकटिंग सिस्टम, यानी पेटीएम वगैरह यूज़ कर सकते हो आप टिकट की बुकिंग वगैरह करने के लिए। ये रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पे किया गया है। ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है पेटीएम कंपनी। पेटीएम कंपनी के साथ हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड जो है इनके द्वारा पार्टनरशिप की गई है। इनके द्वारा लगाया गया है QR बेस्ड कोड, ये आप याद रखें पेटीएम। इसके अलावा जो पेटीएम कंपनी है इसकी जो पेरेंट कंपनी है, ये काफ़ी पूछता है एग्जाम में, याद रखें पेरेंट कंपनी जो है वो है 197 कम्युनिकेशन। और पेटीएम कंपनी के जो प्रेजेंट में CEO हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। इंडियन रेलवे जो है, रेलवे बोर्ड जो है इंडिया का, इनके द्वारा डिसाइड किया गया है न्यू रिक्रूटमेंट होगी जो इंडियन रेलवे में वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाएगी। ये है UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके जो चेयरमैन है वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। इनकी अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली हुए थे, ये आप याद रखें। प्रदीप कुमार जोशी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। रेलवे बोर्ड जो है इनके द्वारा डिसाइड किया गया है ये अब न्यू रिक्रूटमेंट जो करेंगे वो करेंगे UPSC के माध्यम से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, जो भी A ग्रेड की जो पोस्टर्स हैं ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा चार्ज जो है वो अज्यूम किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन थे पहले भी यही थे, इनको अतिरिक्त काल के लिए बनाया गया है एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ये हैं विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जो हैं इनको ही बनाया गया है एज द CEO ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। ये भी आप याद रखिए, CEO भी हैं विनोद कुमार यादव और जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th नंबर क्वेश्चन, द इंडियन रेलवेज हैज़ स्टार्टेड द हिमदर्शन एक्सप्रेस बिटवीन कालका एंड विच स्टेशन? यानी इंडियन रेलवे जो है इनके द्वारा हिमदर्शन एक्सप्रेस जो है इसको इनॉग्रेशन किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है। ये कालका को किस सिटी के साथ कनेक्ट किया जाएगा इस हिमदर्शन एक्सप्रेस के माध्यम से? ये है शिमला और कालका जो है इसको कनेक्ट किया जाएगा इस हिमदर्शन एक्सप्रेस के माध्यम से, जिसको अभी स्टार्ट किया है इंडियन रेलवे ने। इसका आंसर है शिमला। और आप ये भी याद रखिए शिमला जो है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं वो हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। सो ये थे 20 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो हमने कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से सेट 1 में। इसके टोटल 5 सेट आएंगे पहले, उसमें हम जो रेलवेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं 100 उनको कवर करेंगे। उसके बाद जो जनरल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको हम 6 नंबर वीडियो से स्टार्ट करेंगे। पहले 5 जो वीडियोस आएंगे
5 सेट वो रेलवे करंट से एसोसिएट होंगे। इनमें से कम आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सभी पीडीएफ जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।